पुलिस प्रशासन के द्वारा और विधानसभा परिसर में एटीएस, एसरीफर, डॉग्स एवं पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। यदि ऐसा किए होंगे वैसों के खिलाफ राज्य के पुलिस प्रशासन सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। बाद जो दोषी होंगे जिनके द्वारा ऐसा धमकी दी गई है उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली, उसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पे आया। पूरे चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है और इसी बीच बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार ने प्रेस वार्ता हुए साफ साफ कह दिया, कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। एक एक जगह चेक इन किया जा रहा है, डॉग स्क्वाड की टीम है। इसके अलावा साइबर सेल के द्वारा भी जांच किया जा रहा है कि आखिर में 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। इसके ठीक पहले कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि किस तरीके से इन तमाम अफवाहों के बीच और जिस तरीके से धमकी मिली है, आखिर में किसने यह धमकी दिया है, इसकी जांच करना। लेकिन इसके पहले हम विधानसभा अध्यक्ष ने जो बातें कही है उसको सुनाते हैं। आज बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक अज्ञात ईमेल 11:11 में प्राप्त हुआ है। प्रभारी सचिव द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अवगत कराने के बाद हमने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाकर के, और बैठक बुलाने के बाद अपने सचिवालय पदाधिकारी बैठक हमने की जाकर के, और हम लोगों ने तुरंत राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को अवगत कराया, घटना की जानकारी दी, कैसे ऐसी बात आई जाकर के है। उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा और विधानसभा परिसर में एटीएस, एसरीफर, डॉग्स एवं पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। जब जानकारी हम सबों को मिली तो हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए जाकर के। तो कुल मिलाकर अब जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी ऐसा किए होंगे वैसों के खिलाफ राज्य के पुलिस प्रशासन सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। सर, लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही है। अगर बात किया जाए पटना सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली थी और अब तो बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली। नहीं लगता कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं और ऐसे लोग सरकार पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पर समय जानकारी प्राप्त जाँच कर रही जाकर के है। जाँच पर यदि प्राप्त होता है कौन व्यक्ति किया है उन्होंने जाकर के, तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी जाकर के, हम विश्वास दिलाते हैं। और हम लोग को जानकारी मिली तो हमने तुरंत प्रशासन से संपर्क किया जाकर के, बताया हमने हमारे सचिव महोदय ने और वहाँ पर डीजीपी और अपने मुख्य सचिव महोदय को जाकर के कि ऐसे मामले जाकर के हैं और इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ और इस दिशा में काम कर रहे हैं। तुरंत पुलिस प्रशासन और यहाँ के जिला प्रशासन जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई किया उन्होंने है। जाँच चल रही है, सघन जाँच हो रही है, हर कमरे का जाँच किया जा रहा है, पूरे पत्थर की तलाशी ली जा रही है करके है। और अब देखिए आगे क्या होता है। और आगे निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिनके द्वारा ऐसा किया गया है उन पर हमारी यहाँ बिहार की सरकार कार्रवाई करेगी। 1 by 1 2 दिन बाद चुनाव है, तमाम चुनाव से 2 दिन पहले सर इस तरह की धमकी मिल रही है। बिल्कुल, हमने बताया सारी बातों को विस्तार से और धमकी के सवाल को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव जाकर के है, जाँच चल रही है। जाँच के बाद जो दोषी होंगे जिनके द्वारा ऐसा धमकी दी गई है उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों का फेल्यूर मानते हैं, सुरक्षा एजेंसियों की फेल्यूर मानते हैं। आईबी कोई फेल्यूर नहीं है, कोई फेल्यूर नहीं है। पूरे देश में केंद्र के स्तर पर, बिहार के स्तर पर सभी एजेंसियां अच्छा काम कर रही है। उसी के कारण आज हम सुरक्षित जाकर के और निश्चित तौर पर जानकारी मिलती है ऐसी घटनाओं की जाकर के तुरंत हमारी केंद्र की पुलिस हो, राज्य की पुलिस हो, राज्य का प्रशासन हो, तुरंत कार्रवाई करती है। थोड़ा इंतजार कीजिए जाकर के, निश्चित सामने आएगा किनके द्वारा ऐसा मेल भेजा गया है और यहाँ के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। विधानसभा की शांति शांति, हम लोग प्रक्रिया है ना, कहीं घटना घटती है, कोई मेल आता है, प्रक्रिया क्या है, प्रशासन को अवगत कराना। तो हमने अवगत कराया है, जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में सारी बातें सामने आएगी, किनके माध्यम से ये बात मेल किया गया है। वो बख्शे नहीं जाएंगे, बचेंगे नहीं। बिहार में कानून का राज जाकर के है, ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। निश्चित तौर पर सरकार ने तुरंत इमीडिएट, जैसे दूरभाष पर हमारे सचिव महोदय ने बात की जाकर के, तुरंत पुलिस हरकत में आ गई, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन हरकत में आ गया जाकर तुरंत उन्होंने भेजा। जांच हो रही है और हम लोग
तो अलर्ट मोड में जाकर के हैं और निश्चित तौर पर बड़ा विश्वास है कि जल्दी ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी अगर होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। साइबर सेल की टीम काम करे। इसके अलावा विधानसभा का एक एक कमरा खोल करके चेक किया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा का सत्र अभी नहीं चल रहा है। इस वजह से कई हॉल ऐसे हैं जो बंद हैं और कहीं ना कहीं जब धमकी मिली है उसके बाद से लगातार विधानसभा परिसर पूरी तरीके से प्रशासन के अधिकारियों से भरा हुआ है। लगातार विधानसभा के अंदर जांच किया जा रहा है। देखना होगा कि आगे चल करके आखिर में कौन यानी किसके द्वारा विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई थी। NBC 24 के लिए पटना से कृपा।